बैठी बैठी जो स्त्री अथवा पुरुष या स्नान करेंगे माघ मास की तृतीया को, जो स्त्री एवं पुरुष जब स्नान करेंगे उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। जातो पूरे विश्व के अंदर राजा राम का डंका लहराएगा। पूरे भारत में क्या विश्व में भगवा फहराएगा। स्त्री हो या पुरुष इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाए। कब? जब राम राज आ जाएगा। राम राज आ गया है तो भगवान तो फहराएगा। हे भद्रे, जो कन्या या भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, जो भी कन्या या भक्ति पूर्वक स्नान करेगी उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। कहा? हाट के स्वर में, हाट के स्वर में कहा जो विष कन्या ने सरोवर बनाया था उसमें। हाट के स्वर में कहा जो विष कन्या ने अपने हाथों के माध्यम से सरोवर बनाया। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेगा उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। देखिए, दान बगैर बात नहीं बनेगी। दान चाहे पुष्प का हो, किसी का हो, अन्न का हो, जल का हो, धन का हो, मन का हो, सेवा का हो, दान हो। दान तो करना पड़ेगा महाराज। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विष कन्या को अपने हाथ से स्पर्श कर दिया। जब उस विष कन्या ने माता देवी भगवती पार्वती की अनन्य भाव से, भक्ति भाव से स्तुति की है, मां भगवती पार्वती बहुत प्रसन्न होकर उस विष कन्या को अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वो व्रत अवस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। बाल अवस्था में आ गया। जिनके पास महाराज जरा और बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आएगा, कब? जो भगवान का पक्का बन जाएगा तब। ऊपर निदाई गुड़ाई करोगे तो खेती नहीं लहराएगी। जब अंदर तक निदाई गुड़ाई करोगे तो आपकी खेती खूब लहराएगी। से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। तदंतर उस विष कन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती उसे कैलाश पर्वत पर ले गई। उसी समय मां पार्वती उस विष कन्या को अपने साथ, अपनी सहायक चेला शिष्या बना के साथ ले गए। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सब पापों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये सब उपाय करके मनुष्य उस तड़ाग में स्नान करे और ये पवित्र आर्यवर्धक, सर्व व्यापक, नाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है। किसने तीर्थ तैयार किया? विष कन्या ने। आयु कितनी थी? 6 वर्ष की। ऋषियों ने बता दिया, पिता से त्याग करने के लिए कहा, त्याग नहीं किया, पिता ने अपने पास रखा। पिता और उस राजा ने
राजा को चारों ओर से राजा के जो विद्रोही राजा थे घेर लिया और घेर कर 10 दिन तक युद्ध किया। अंत में राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद उस विषकन्या पर तायने सुनने पड़ते हैं। वो विषकन्या जाके जंगल को प्रस्थान कर जाती है। जंगल को प्रस्थान करके हटकेश्वर के समीप पहुंच जाती है। हटकेश्वर के समीप जाकर एक सरोवर का निर्माण करती है। सरोवर का निर्माण करके तब तपस्या करती है, साधना करती है। 800 वर्षों बीत गई, माँ ने पानी तक नहीं पिया। जब जाके कहीं बाल भी पक गए। भगवान शंकर महादेव देवी पार्वती के साथ वृषभ पर सवार होकर चतुर्भुज के स्वरूप में प्रकट हो गए और वरदान मांग लिया। देवी पार्वती की बहुत बड़ी चरण वंदना की है। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न होकर उस विषकन्या को अनन्य भाव से उनको आशीर्वाद दिया है और उस देवी ने उस विषकन्या ने वचन ले लिया, माँ भगवती जो ये सरोवर है मेरा, जो तीर्थ स्थल है, जो मेरा तपस्या का स्थल है, इसमें ये स्त्री जाति के लिए सदैव लाभकारी रहे। और देवी पार्वती ने विभिन्न प्रकार से जो है आशीर्वाद देकर स्पर्श किया है। वो वृद्ध अवस्था से यौवन अवस्था में आ गई। यौवन अवस्था में आने के बाद देवी भगवती पार्वती अपने साथ कैलाश पर ले गई है महाराज। और वो आज स्त्री तीर्थ के नाम से विख्यात हो गए। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या हो महाराज। तब सूत जी कहते पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी वे चमत्कारी देवी वह आज भी विद्यमान है। ये बालाजी धाम बन गया, युगों की बात हो गई, एक युग की बात नहीं है। ये तो पता नहीं कब तक की बात हो गई। आप हम यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान का बैकुंठ से कैमरा लगा हुआ है, जितने भी बैठे हुए हैं उनकी शूटिंग हो रही है। जब हम संसार को छोड़कर जाएंगे तो वहां भी मिलेंगे, देखेंगे कि कैमरा चल रहा था। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, जो करोगे सो पाओगे। अभी कथा में वही सुना था, आप अपने भाग्य से बच नहीं पाओगे। अपना कर्म करने के लिए खड़े होते हो और कर्म करते रहते हैं और कर्म करके सोते हैं, कर्म करने के लिए उठते हैं। कुमार व्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायामय रूप धारण करने वाली महिषासुर का वध भी कर डाला था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया था उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भाव से चित करने वाले चमत्कारी देवी स्थापित कर दिया। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन कर, इस समय भगवती के दिन चल रहे हैं। महाराज देखिए क्या कथा मिली है। उसे 1 वर्ष तक कई भूत प्रेत पिशाच शत्रु रोग तथा दोषों से भय नहीं होता। अभी हमारी जो माता है गुप्त माता चलेंगे माँ के लिए विशेष आराधना पूजा करें। जरूरी नहीं है कि चैत की नौ दुर्गा और विजयदशमी की नवरात्र में ही हम जाके सब बढ़िया से तिलक कर करके जय और जल का लोटा लेके भाग दौड़ करते हैं। आज भी 9 दिन का ये पर्व चल रहा है, आपको इसे चूक नहीं करना चाहिए। मांग वरदान, ए मां भगवती मेरा सुहाग अमर रहे, मेरी मांग का सिंदूर चमकता दमकता रहे। एक कल्याणकारी दुर्गे मां भगवती आप हमको वरदान दीजिए, ये पूरा संसार फलता फूलता रहे, चमकता दमकता रहे और सारे राष्ट्र का कल्याण होता रहे। हमारे राज्य के अंदर सुख समृद्धि वृद्धि होती रहे और सनातन धर्म की और अधिक से अधिक ख्याति विख्याति बढ़ती। ये बात अपने लिए भी मांगो लेकिन अपने राष्ट्र के लिए भी मांगो, जन कल्याण के लिए भी मांगो। माताओं की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हम पुरुष नहीं मना पाते लेकिन मेरी माताएं भगवान को भी मना लेती हैं और भगवती को भी मना लेती हैं। मेरी माताएं, मैंने सुना कि भगवान को लल्ला बना के गोद में खिला दिया महाराज, हंसिया की गोद बताई। अरे मेरी माताएं
गंगा जमुना की धार को बदलने की शक्ति भी रखती है। मेरी माताएं पर्वत और पहाड़ों से टकराने की शक्ति रखती है। और मेरी माताएं जब भगवती बन जाती है, चौमुंड का रूप धारण कर लेती है चंडी का, तो राक्षसों का विनाश करने की भी शक्ति रखती है। जब मेरी माताएं अपने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है, पैंट पतलून गीली हो जाती है हमारा। जब मेरी माताएं शेर पर सवार होके आती है तो शेर तो दौड़ता ही दौड़ता है, लेकिन मेरी माता का वो अष्ट रूप देख के अच्छे अच्छों की बोलती भी बंद हो जाती है। मेरी माता के अंदर करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है। करुणा का समुद्र होती है, ममता का भंडार होती है। वो कभी रोती है तो कभी हंसती है, लेकिन हंसती है तब भी अच्छी लगती है, रोती है उस समय भी बढ़िया लगती है। माताओं का स्वरूप हमेशा हमें अच्छा लगता है। अगर माँ, मेरी माँ लक्ष्मी दुर्गा घर में नहीं है तो घर खाने को दौड़ता है, सूना लगता है। और मेरी माँ भगवती घर के आंगन में होती है तो घर चमकता दमकता रहता, किलकारियां भरता रहता है। महाराज वो अपने को तो संतुष्ट करती है, अपने अतिथि को संतुष्ट करें, अपने परिवार को संतुष्ट करें, अपने परिजनों को संतुष्ट करें, अपने नातेदार, रिश्तेदार, बहन, बेटी, बहू सबको संतुष्ट करती है और सबको खिलाती रहती है। और प्यास भी लगती है, पानी नहीं पीती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती है। मैं इनकी गाता कहां तक गाऊं? आज गाता मुझे मैया की गाना पड़ेगी। मेरी मैया के इसी गुप्त अंग से हम जैसे मनुष्य, हम जैसे लाल, हम जैसे बेटा, हम जैसे फकीर जन्म लेते हैं। अरे कोई तो मैया होगी, मेरे योगी को किसने जन्म दिया हो। मैं उस माँ की एक बार नहीं, मैं 1000 बार उसकी जन्मवंदना करता हूँ। योगी जैसा लाल तुमने पैदा कर दिया, आज यूपी का मॉडल बन दिया। मोदी जैसा लाल पैदा कर दिया, आज तुमने पूरे राष्ट्र का क्या, पूरे विश्व का मॉडल बना दिया। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया भाई? जब मैं बोलता हूँ तो मैं क्योंकि झूठ बोलता हूँ महाराज, मैं वही बोलता हूँ। बुलाने वाला चाहिए तो मैं वही बोलता चला जाता हूँ। हे महात्माओं, हे संतों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर भी जो मनुष्य जिस समय कामना का चिंतन करते हुए माँ भगवती उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वो समस्त कामनाओं से निसंदेह प्राप्त कर लेता है। माँ भगवती की सेवा करें। इस समय गुप्त माताएं चल रही है, मेरी माताओं ने नारियल चढ़ा दिए होंगे, मेरी माताओं ने लाल वस्त्र में अपने कल्याण के लिए कुछ तो किया होगा। नहीं किया, अभी टाइम है। आज पंचमी भी हुई है, अभी टाइम है। माँ को मत भूलो मेरे भाई। अर्थात महाराज, और जो निष्काम से चमत्कार देवी का पूजन करता है वो निश्चित ही देवी की प्रसाद से सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से राजा, ब्राह्मण तथा योगी जन, सिद्धि जन प्राप्त हो चुके। नवरात्र चल रही है, कथा तो मिल गई कि नहीं मिल गई? सूत जी ने साफ कह दिया, हे ऋषिवरों, हे ब्राह्मणों, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है वो पशु पंछियों की योनि में नहीं जाता है। स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके अपनी शक्ति को उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित कर दिया। सूत जी ने साफ कह दिया, बोल हे दुर्जनों, हे ब्राह्मण, कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध करके अपनी शक्ति से उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित कर दिया, जिससे रक्त संग पर्वत उत्पन्न जड़ हो आया।
रक्त श्रृंग पर्वत अत्यंत दृढ़ हो गया था। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अम्मा, वृद्धा और अमरा और महिता चमत्कारी इन 4 देवियों से कहा। ये कथा तो गूढ़ कथा है, ये सुनने नहीं मिलेंगे, फिर सुनो मारा क्या कहा। इसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अम्मा, वृद्धा और अमरा, महिता चमत्कारी इन 4 देवियों से कहा, आप सब लोग मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत को सुरक्षित बनाए रखें और जिसमें ये प्रलय काल में भी अपने स्थान से विचलित नहीं हो पाएगा। गलत टाइम, कोरोना की महामारी देखी थी कि नहीं देखी? पूरा संसार हिल गया था, करोड़ों ने जान गंवाई, अरबों ने जान गंवाई, लेकिन महाराज ऐसी महामारी किसी ने देखी नहीं होगी। रेल तक के पहिए थम गए, वायुयान थम गए, सारी सृष्टि रुक गई, झुक गई, स्तंभित होकर रह गई। क्या महामारी थी, पूरा विश्व कांप उठा था। घर में पता नहीं मौत का बुलावा किसको आ जाए, सब डरे हुए थे। 1 साल तक सब परेशान थे महाराज, लेकिन सर्वप्रथम भारत जैसे राष्ट्र में कोविड की इस महामारी में ही सबसे पहले कोविड की बीमारी को खत्म करने के लिए, उसके लिए दवा भी भारत में सबसे पहले निर्मित की गई। अरे मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर भारत देश को ऐसी महामारी में न मिला होता तो भारत देश की बहुत बड़ी प्रगति हुई होती। जिस भारत देश ने पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा दिया, अपनी तो रक्षा की, अरे विश्व की भी रक्षा कर डाली। महाराज मैं भी पागल हूं, कहां से कहां पहुंच जाता हूं। महामारी देखी नहीं थी, डरते थे, घर से नहीं निकल पाते थे, लेकिन लड़ते लड़ते बीमारी ने इस शरीर को भी पकड़ लिया था। एक समय माने ये शरीर को जब पकड़ा तो अंतिम समय याद आ रहा था कि अब इससे बच नहीं सकते हैं, और ये शरीर उस समय यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। अरे मरते तो ऐसे टाइम पे मरते कि सब लोग कम से कम मिलने मिलाने तो आ जाते, लेकिन ऐसे टाइम पे मृत्यु कहीं हो गई तो कोई देखने वाला भी नहीं मिला। भाई बाबा ये क्या चक्कर तुम्हारा। माने हम खुद ग्रस्त थे इस कोविड की बीमारी से, हम स्वयं पीड़ित थे उससे। माने मैं 20-22 दिन तो मंदिर पर नहीं आ पाया था, मंदिर को मैंने कभी छोड़ा नहीं था। उस कोविड की बीमारी में मैं छुपते छुपाते गाड़ी को जा रोक कोई बाहर रोक, लेकिन मंदिर पे आके हर रोज हाजिरी देता हूं। उसके बाद भी महाराज बीमारी ने मुझे पकड़ लिया। उस समय लग रहा था कि अब अंतिम पड़ाव है जीवन का, लेकिन देखिए जिसको बचाने वाला और आगे ले जाने वाला हो तो बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। ये प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल हो आजू। अरे नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए जो करनी। मैं क्या देखता हूँ, जब मुझे 10, 11, 15 दिन हो गए मैं बेहाल था, मैं तड़प रहा था, घर के अंदर कैद था, जैसे कोई कैदी कोई जेल में डाल देता मैं वैसे पड़ा हुआ था। घर परिवार का कोई दिखता नहीं, बिल्कुल एकदम। मैं देखता क्या, उस मेरे प्रातः काल मेरे सामने जो मकान था महाराज, मकान के सामने हनुमान जी के स्वरूप में एक बहुत बड़ा भयंकर बंदर पहुंचा। मैं हाथ उठा के कहता हूँ मैंने आज तक ऐसा कभी देखा भी नहीं। सीता को भरोसा हो गया था, मैया को कह नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे भरोसा उस समय हो गया कि अब बात लग जाए। अब अपने
अपने भक्तों के बीच में, पंचों के बीच में, संतों के बीच में, उन फकीरों के बीच में, उस भाव मंडली के बीच में जाके मैं निश्चित उनको देखा। वो समय काल को नजदीक से देखा मारा, और काल के मुंह से निकल के कथा वही चल रही है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है, मौत तो सबकी तय है, लेकिन अनायास हो जाए। बात क्या चल रही थी बाबा, अगर ऐसा ही होना था तो भीड़ में होता तो अच्छा लगता, अकेले में तो कोई उठाने वाला भी नहीं, उठाने वाला नहीं। वो कोविड का भयावना आप सीधी याद करोगे महाराज, महामारी याद करोगे। कहीं ने अपने पुत्र, सगे संबंधी, कहीं ने बहन बेटी भाई, पति ने पति, पति ने पत्नी, बहन ने भाई, भाई ने बहन, बेटा ने पिता, पिता ने बेटा, सब त्याग दिया। ऐसा देखा नहीं, ऐसी महामारी कभी नहीं देगी महाराज। आप समझ सकते हो महाराज, मैं कथा के ऊपर आता हूं कि जो भगवान का सहारा ले लेते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, ये उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। ये उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ के सब ब्राह्मण सदा आप 4 देवियों की पूजा करते रहे। महाराज साहब कह दिया, आप समझ ले, ये उत्तम नगर सदा मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ के सारे ब्राह्मण सदा आप 4 देवियों की पूजा करते रहना। स्वामी कार्तिकेय जी की इस बात से प्रसन्न होकर उन देवियों ने बहुत अच्छा कहकर अपने त्रिशूल का अग्रभाग लाकर उस पर्वत को सब ओर से जुदड़ कर दिया। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब ये 4 देवियों की पूजा आप करना। हमारा आज वही बात चल रही है। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि में भक्ति भाव से स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करता है, उसे मयूर वाहन स्कंद जी संतोष प्रदान करते हैं। मयूर वाहन स्वामी कार्तिकेय जी सदा महाराज संतोष प्रदान कर। महाराज महादेव बाबा को देखा है आपने? महादेव बाबा का वाहन अलग, गणेश जी का अलग, कार्तिकेय जी का अलग और दुर्गा जी का, और दोनों में आशीर्वाद, दोनों में समानता नहीं है, विषमता है। लेकिन महादेव बाबा तो बहुत ऊपर वाले हैं। बोले लो, मैं सबको अपने पास रख के, तुम तो इसकी बात करते हो, ये लो मैं सांप, बिच्छू, आग, धतूरा, जहर वहर सब अपने शरीर से लिपट लेता। बोले मैं विषमता में, विभिन्नता में, विषमता में समता और विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एक बात तो है। सो योगी और मोदी ने करके बता दिया, तोड़ दिए सब, भगदड़ मचा है। महाराज राजनीति में भी भगदड़ मचा है। राजनीति ऐसी करी रामनीति के ऊपर, तो रामनीति ने राजनीति को पंगु बना दिया। रामनीति ने राजनीति को छोटा कर दिया। रामनीति से बढ़कर कोई नीति नहीं है। जो राम का नहीं, जो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जिसने हमारे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की अवहेलना की है, वो परास्त हुआ है, उसका पतन हुआ है, उसका नाम निशान। क्षमा करना, मैं पार्टी पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ। एक न्याय यात्रा निकली है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। न्याय के लिए निकले थे, अन्याय हो गया सब। सदा चली आई, प्राण जाए न पसंद जाए। राम तपस्या के, त्याग के, वैराग के
एक जीते जाते उदाहरण है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक धोबी के कहने पर पुनः अपनी आराधनी माता जानकी को पुनः त्याग दिया। ऐसा कौन कर सकता है जीवन? ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा माई का लाल कौन कर सकता है? सती मैं तुम्हारा और ऐसा भगत सती तुमने मेरी आराध्य भगवान श्री रघुनाथ की जिस तरह से परीक्षा ली है मैं तुम्हारा इसी पल त्याग करता हूं। ऐसा कोई त्यागी ठहरा क्या? सती मैं तुम्हारा इसी समय त्याग करता हूं। मिटे भगत पथ हो यदि अब जो करो सती कर प्रीति मिटे भगत पथ हो यदि। अगर तुमने मेरी धर्म पत्नी अर्धांगिनी होकर के भी मेरे आराध्य भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता जानकी का स्वरूप धारण किया है देवी सती मैं इसी पल तुमको त्याग त्याग तो आज अरे त्याग इतिहास है महाराज। राजा हरिश्चंद्र ने त्याग किया आज गाथा लिखी गई है। महाराज ये महापुरुषों का राजपुरुषों का देव पुरुषों की ये हमारी मातृभूमि है। जो मिट्टी है इस मिट्टी में खुशबू है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश इससे बड़ा यहाँ पत्थर की तो बात क्या या मानव की तो बात क्या या पत्थर पूजे जाते हैं। जे वो धरती माता है जहाँ राम और कृष्ण का अवतार हुआ। जग में सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण का। महाराज एक बेर सबरी के खावे एक ब्रज में माखन चुरावे दोनों के भरे अधूरे दोनों के पूरे काम। अरे जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण का हुआ। महाराज इस प्रकार परम बुद्धि वाले परम बुद्धिमान स्कंद कार्ते भगवान श्रृंग रक्त श्रृंग तथा चमत्कार नगर की रक्षा के लिए वहां अपनी शक्ति स्थापित कर। तब सूत जी कहते हैं कथा में बोर तो नहीं हो गए मेरे भाई। अब 8:30 से 11:30 हो गए। ठीक है अभी थोड़ा सा हम कथा कह रहे भजन नहीं सुनेंगे। अभी हम तुम लोग अगर थके नहीं हो तो मैं और थोड़ा सा है ना। पूर्व काल में भद्रवत जी की भानुमती नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री थी। कथा तो महाराज बहुत सुनते जाओगे भगवा लहराएगा महाराज। अब तो बात भगवा की चल गई है महाराज। अब तो बालाजी हनुमान का एक ही संकल्प है कि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में भगवा फहराएगा। अब कुछ आगे बहुत बड़ा होने जा रहा है महाराज। पूर्व काल में भद्रवती के भानुमती नाम से प्रसिद्ध। अरे भाई प्रस्ताव तो आ गया। अभी देखो योगी बाबा ने जय श्री राम का प्रस्ताव रखा था और लोकसभा में राज्यसभा में मोदी ने भी जय श्री राम का प्रस्ताव मंदिर के नाम का प्रस्ताव। तो ये क्या हो रहा है? ये फरमा रहे अब हमारे सनातन जागा है जागो। अगर नहीं जाओगे तो सोते रहोगे तो बहुत कुछ खो जाओगे। पूर्व काल में बलभद्र जी के भानुमती नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री थी जो समस्त सुलक्षणों से संपन्न तथा रूप और उदारता आदि गुणों से विभूषित थी। बलभद्र जी ने श्री कृष्ण से सलाह लेकर उस कन्या का विवाह परम बुद्धिमान राजा दुर्योधन के साथ निश्चित कर दिया। महाराज राजा दुर्योधन के साथ तदंतर हस्तिनापुर में भीष्म द्रोण एवं कौरव के दल लोग बारात लेकर शीघ्रता पूर्वक द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान हुए और पांचों पांडव भी परिवार सहित दुर्योधन के साथ द्वारकापुरी को चले क्रम से यात्रा करते हुए वे समस्त कौरव तथा
पांडव धन धान से संपन्न अनार्थ देश में आ पहुंचे, जहां सब पापों का नाश करने वाले त्रिभुवन विख्यात हाटकेश्वर का क्षेत्र, हाटकेश्वर का क्षेत्र, वहां कौरवों के पितामह भीष्म जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, वत्स ये भगवान हाटकेश्वर का उत्तम क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। बहुत दिन हुए मैंने इसका दर्शन किया था। भीष्म पितामह ने, वही भीष्म पितामह इच्छा मृत्युधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र बोले, वत्स मैंने बहुत पहले इस स्थान के दर्शन किया था, अतः हम लोग आज से 5 दिनों तक यहाँ निवास करेंगे। कथा में आनंद आ रहा होगा। 5 दिनों तक यहाँ निवास करेंगे और शुद्ध चित्त वाले मुनियों के जो जो पुण्यदायक मंदिर है और या तीर्थ है, उन सबका दर्शन भी करेंगे। सारे संत स्थानों का दर्शन करेंगे, देवी स्थानों के दर्शन करेंगे। तात दृष्टात हम 5 दिन तक जहाँ पड़ाव देख के आनंद से यहाँ का पूरा दर्शन का लाभ उठाएंगे। तब भीष्म जी ने ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र से अपने 100 पुत्रों के साथ शीघ्रता पूर्वक उस उत्तम क्षेत्र में गए। 100 पुत्रों के साथ वहां कोई उपद्रव न हो पाए, इस विचार से राजा ने अपनी सेना को वह जाने से रोक दिया और स्वयं 5 पांडव तथा 100 पुत्रों सहित भीष्म, सोमदत्त, वाहिक, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण और अन्य राजाओं के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण किया। सभी क्षत्रियों ने वहां रहकर श्रद्धा पूर्वक हृदय से संपूर्ण धर्म कार्यों का अनुष्ठान किया। सारे धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। तदंतर वे सब लोग वहां के देव स्तंभ और तीर्थों को ब्राह्मण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी जनों की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र के साथ अपनी छावनी पर वापस लौटकर वहां से कौरव तथा पांडव द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर हर्ष से भरे हुए उन लोग ने राजकुमारी भानुमति के साथ महाराज दुर्योधन का विवाह कराया। उस समय नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, मनोहर गीत गाए गए तथा सहस्त्र वंदनी जनों ने स्तुति पाठ किया। इस प्रकार 8 दिनों तक यदुवंशी और कौरवों से मिलकर बड़ी भारी उत्सव मना। कौरव और यदुवंशियों ने 8 दिन तक बारूकर भारी महोत्सव मनाया है। 90 दिन भीष्म आदि कौरव और पांडव इसने पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, हम लोग आपके और बलराम के स्नेह पास में इतने बंध गए महाराज कि आप लोगों का आश्रय किसी प्रकार छोड़ना नहीं। आपकी प्रेम फांस में बंध गए, जैसे आप बालाजी की प्रेम फांस में फंसे हुए। आप बालाजी की प्रेम फांस में बंधे हो के नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सब कौरव पांडव कह रहे महाराज आपको छोड़ने की, किसको? भगवान कृष्ण को और बलदाव को छोड़ने का मन ही नहीं किया। तथापि अब हमें अपने नगर को जाना चाहिए, अतः आप और बलभद्र जी हमें विदा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप लोगों को यहाँ रहते हुए न तो वर्ष बीता है न मास बीता है। भगवान कह रहे हैं कथा सुंदर है महाराज, आप लोगों को 8 दिन तो हुए, न तो महीना बीता है न 1 वर्ष बीता है और न एक पक्ष पखवाड़ा बीता है। जब इतने दिनों में घर जाने की उत्सुकता आपको कैसे हो गई? बालाजी धाम में आए तो कुछ समय रुको ना। हो मेरे बाबा, घड़ी की तरफ मत देखो, घड़ी तो चलती रहेगी। घड़ी कभी बंद नहीं होती, समय चलता रहता है। समय का इंतजार करो। घड़ी का काम है समय बताना, अपना काम है समय का महाराज आदर और सम्मान का सदुपयोग कर।
महाराज ऐसे आप उदित हो रहे हो गए। अरे हमारी तो अब इच्छा है कि कौरव पांडव तथा हम सब लोग मिलकर विविध प्रकार से मनोरंजन करते हुए सदा यहीं टिके रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जल्दी मत मचाओ जाने की, हमारी चाहत तो ये कि भाई आप यहाँ से भागदौड़ मत करो। काय ढोलक वाले भैया जाने काय बोले भैया जल्दी तो नहीं महाराज, डटे रहो मेरे भाई, इतनी जल्दी मत करो। यदि आपका अनुभव पर इसने हो तो मन ऐसा ही करे। अरे तो भीष्म जी बोले श्री कृष्ण आपने जो बात कही है वो सर्वथा योग्य, आपने सही कही है। अरे घर जाओगे तो घर में तो समझ दो, यहाँ आप बेफिक्र बैठिए, सब निष्फिक्र बैठिए, गेट से बाहर लेने दो, अपने अपने संसार की खूंटी पकड़ के और कंधे पर टांग के चले जाओगे। यहाँ की कथा भूल जाओगे, संसार की कथा पकड़ के, और रास्ते में राम राम देर रह गई, आज इतने जगह पहुंचने हो, बाट चाह रहे होंगे, इसमें तो हाय राम भूल गए, तो क्या करें, कथा चल रही थी, फिर जाके क्या करें, कथा ही चल रही, महाराज उठी नहीं रहे। उठे और उठ रहे तो बीच बीच में उड़ान होता देते, उठ रहे तो बीच बीच में उड़ान आ जाता, उनका उड़ान सुन के फिर रुक गए। अब हम जाए तो जाएंगे। देखो एक बात है, घर की डांट से लेना, यहाँ की जो बात मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ भीष्म पिताजी बोले श्री कृष्ण आपने जो बात कही है वो सर्वथा योग्य है, परंतु आपके निकट आते हुए हम लोगों ने अनार्थ देश में अत्यंत अशुद्ध हटकेश्वर का दर्शन किया था। वहाँ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी महात्मा राजाओं के द्वारा स्थापित किए हुए अनेक अनेक शिवलिंगों को हमने देखा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं ने हाटकेश्वर क्षेत्र में सब राजाओं ने अपने अपने भाव से शिवलिंग स्थापित किए थे, उनके हमने दर्शन किए। ये भीष्म कह रहे हमारे, अतः हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग भी वहां जाकर अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना करें। हमारे वंशजों ने, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों ने हाटकेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की। भीष्म पितामह बोले श्री कृष्ण हमारे मन में अब ये उत्साह हो रहा है, उस मंदिर को देख के, शिवलिंगों को देख के हम भी अपने नाम से वहां पर अपने वंश के नाम से शिवलिंग की स्थापना करें। इसलिए प्रभु आप अपने चित्त को दृढ़ करके आगे दीजिए। कथा में आनंद आ रहा हो, जहां पर किसी सिद्ध पीठ पर जाते हैं तो वहां उसके बन के रह जाओ, वहां सिद्ध पीठ आपका कल्याण लिख देगा। आपका जो घर में वाद विवाद है ना वो भी खत्म हो जाएगा, आपके घर में जो भी कुछ ऊपर उछल पटक हो रही है वो भी खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में जो पीड़ा हो रही है वो भी कम हो जाएगा। बाबा जब सीताराम सीताराम कह के जाओगे तो आपसे कोई बोलने वाला ही नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इस राष्ट्र में तो भगवान लहराएगा, भगवान कहा बाबा कब हो, बोले भगवान लहरावा हुआ, अब तो भगवान लहरावा, अब तो भगवान लहराएगा। कोई कहने और एक काम करो, वैसे नहीं डाल पा तो एक भगवा स्वापी ले आवे करो, भगवा स्वापी ऐसे बांध के जब जाओ ना सब समझ में आया कि बालाजी धाम से आने वाले मेरे बाबा क्या होता। हाँ जी नहीं, भगवा डाल के आओगे तो आनंद में। जब हम भगवान को इतना जोड़ते रहे तो तुम तो को सफेद को नीले को पीले, एक हाथ तो बन के आ जाए। अरे अपना सनातन धर्म अपना राष्ट्रीय भगवा है तो भगवान में तुम्हें हमें काय की शर्म करती है। जब लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में भगवान लहरा रहा है महाराज और हमारे सांसद विधायक सब पट्टा डाल कर घूम रहे हैं, तो भैया जब बिना लाइसेंस मिल गो तो हमारे लाइसेंस से फिर रोक दो। धन्यवाद। अपनी संस्कृति से मत छूटो, समय का लाभ जो आज समय मिला है इसका पूरा लाभ।
एक बात बताते हैं, ढीलन लूटी गोद का जो बेईमान, आज समय है, आज सही चोट करने का समय है, आज सही दिशा दिखाने और देखने का समय है। आज गई चूक गए तो बचताओ अगर भोजन थाली आ जाए बगैर मांगे सामने, खा लो सरकार, नहीं मिली तो भूखे मरोगे महाराज। इसलिए लाभ, समय का पूरा लाभ हमारा भाई या साहब कह रहे हैं, बोले महाराज हाँ। अतः हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ है, हम लोग भी वहां जाकर अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंग की स्थापना करें। इसलिए प्रभु आप अपने चित्त को दृढ़ करके आज्ञा दीजिए कि हम लोग कहां जाए, हम लोग जाए कि नहीं जाए। आपके दर्शन की लालसा से हम यहाँ फिर आते जाते रहेंगे। आपके दर्शन तो फिर महापुरुषों के दर्शन जब मिले तब करो, संत पुरुषों के दर्शन जब मिले जब करो, योगी पुरुषों के दर्शन जब मिले तब करो, उनसे कतराओ मत, उनकी चढ़वंदना कर लो। भगवत कृपा और भागवत कथा जहाँ भी हो, अगर राम का नाम कहीं तो एक मिनट अपने वाहन को, गाड़ी को रोक के खड़े हो जाओ, उसका आदर सम्मान करके। अगर तुमने अपने वेद का, शास्त्र का, सनातन का अगर आदर नहीं किया तो हमारा इस संसार में, भारत जैसे राष्ट्र में, भारत की मिट्टी में जन्म लेना व्यर्थ है, कलंक है। अपने शास्त्र की, अपने धर्म की, अपने सनातन की, अपनी भारत संस्कृति की जो हास्य और जो हंसी उड़ाता है, उसकी एक दिन जो पूरा संसार हंसी उड़ाता है। आप देखो अब जो पार्टी पॉलिटिक्स की यदि ये कह रहे हैं, सब कह रहे कि नहीं रहे, बोले राम जी के यहाँ नहीं जाएंगे, राम जी ने कहा कि मत आओ। कल केजरीवाल और भगवत मान पहुंच गया, धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। अब आके चुनाव आ रहा है, खड़े कैसे होंगे, अब कभी अब खत्म आएगा। माने इनको भी मौका परस्तों को तो देखो, इनको इनकी चतुराई। अच्छा भगवान इतना चतुर है, अरे भगवान ने तुमको बनाया, हमको बनाया, सृष्टि को बनाया, भगवान की सृष्टि है। तुम जो चल रहे हो ना, अरे तुम मृत पड़े हुए जिधर भगवान बाहर निकल जाएगा, तुमको एक दिल्ली में शमशान में जय श्री राम तुम्हारी हो जाएगी। अरे चतुरों, ये चतुरों का भी चतुर है, इसको चतुराई क्या बताओ। सती कपड़ जाने सुरसामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, अरे सुमृत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्व गिरा भगवाना। सती माता ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता स्वरूप धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गई। महाराज भगवान तो पहले बाद में, लक्ष्मण देव उमाकृत वेशा चकित भये ब्रह्म हृदय